हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एमएस एकेडमी। एमएस एकेडमी पे आप लोगों का स्वागत है। तो आज मैं फिर से आप लोगों के समक्ष हाजिर हूँ और आज मैं आप लोगों के बीच जो लेकर आया हूँ वो है क्वेश्चन प्रैक्टिस। क्योंकि हमने नंबर सिस्टम यानी संख्या पद्धति की जो भी टॉपिकें थी उन सब टॉपिकों को मैं क्लियर कर चुका हूँ। ठीक है। और आज मैंने प्रीवियस क्लास में ही बोला था कि जब थ्योरी खत्म हो जाएगी तो मैं क्वेश्चन प्रैक्टिस करवाऊंगा। तो आज मैं क्वेश्चन लेकर ही आया हूँ जो कि प्रीवियस सर का जो भी क्वेश्चन होगा उसे आज हम लोग आपके बीच क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे। तो चलते हैं हम लोग क्वेश्चन की ओर। लेकिन इससे पहले आप लोग को एक बार और बता दूं, जब मैं यहाँ पे क्वेश्चन बोर्ड पे लिखूं तो आप लोग भी क्या करें, अपने कॉपी पे नोट करें उस क्वेश्चन को। नोट करने के बाद उस क्वेश्चन को सॉल्व करें। ठीक है, सॉल्व करें। अगर क्वेश्चन सॉल्व नहीं होती है तो मैं इस बोर्ड पे जो क्वेश्चन लिखा है उसको तो मैं सॉल्व करूंगा ही करूंगा। लेकिन आप लोग पहले क्या कीजिएगा कि अपना थोड़ा सा एफर्ट दीजिएगा कि क्वेश्चन क्या क्या आ रहा है और मुझे क्वेश्चन में करना क्या है ताकि मुझे आंसर मिल सके। ठीक है। तो आप लोग क्या कीजिएगा, थोड़ा सा वीडियो को पॉज कर दीजिएगा, मतलब रोक दीजिएगा, और फिर आप लोग क्या कीजिएगा, क्वेश्चन लगाने का कोशिश कीजिएगा। ठीक है। जब क्वेश्चन लगाने का कोशिश कीजिएगा तो क्वेश्चन आप लगा पाइएगा, और क्वेश्चन लगा पाइएगा तो ज्यादा अच्छा होगा और थ्योरी रिमाइंड होगी। याद रखिएगा, थ्योरी के साथ सॉल्व कीजिएगा तो सॉल्व होगी। अगर नहीं होगी तो मैं इस बोर्ड पे जो क्वेश्चन लिखूंगा उसको सॉल्व भी करूंगा, तो फिर वहां से देख लीजिएगा और फिर आपको समझ में आ जाएगा, समझ में आ जाएगा। यही बात है। और बीच में जो भी है मैं क्वेश्चन लिखता चलूंगा और उसको सॉल्व करता चलूंगा। ठीक है। आप लोग जब भी क्वेश्चन सॉल्व कीजिएगा तो वीडियो को थोड़ी देर के लिए पॉज कर दीजिएगा और फिर क्या कीजिएगा, उसको सॉल्व कीजिएगा। नहीं बने तो फिर वीडियो को जूम करके देख के फिर से आप लोग उसको समझिएगा। तो हम लोग चलते हैं क्वेश्चन की ओर। ठीक है। एक क्वेश्चन है, यहाँ से दिख रहा होगा आप लोगों को। ठीक है, मैं यहीं से लिखना शुरू करता हूँ। क्वेश्चन है 7, 11 और 14 से विभाज्य, 14 से विभाज्य बनाने के लिए, 14 से क्या है, विभाज्य बनाने के लिए 1812 में कौन सा, 1812 में कौन सा न्यूनतम मान जोड़ा जाए। क्या है, कौन सा न्यूनतम मान जोड़ा जाए। आप लोग को दिख रहा होगा यहाँ पे। ठीक है। तो कह रहा है, एक क्वेश्चन है जो मैं आपके बोर्ड पे लिखा हूँ। लिखा है कि 7, 11 और 14 से विभाज्य बनाने के लिए 1812 यानी 1812 में ऐसा कौन सा न्यूनतम मान जोड़ा जाए ताकि वो क्या हो, 1812 से सॉल्व हो जाए, 1812 जो है वो विभाज्य हो जाए। तो मैं ये क्वेश्चन लिख दिया। ठीक है। अब इस क्वेश्चन में कहने का मतलब ये है कि ये जो 1812 है इसमें ऐसा कौन सा न्यूनतम मान जोड़ा जाए कि ये 7 से भी, 11 से भी और 14 से क्या हो जाए, विभाजित हो जाए। तो कहने का मतलब क्या है, यहाँ से मैं अगर इसको सॉल्व करने का शुरू करूंगा, सॉल्यूशन निकालूंगा, तो क्या क्या रहा है, 7, 11 और 14, इस तीनों से ये कहने का मतलब ये इस तीनों से ये संख्या विभाज्य हो जानी चाहिए। ठीक है। तो हम लोग पहले क्या करेंगे, इन तीनों का एलसीएम निकाल लेंगे, इन तीनों का एलसीएम निकाल लेंगे।
जब इन तीनों का एलसीएम निकालेंगे तो 7 और 14 का एलसीएम निकालेंगे तो 14 हो जाएगा। ठीक है, और 14 और 11 का एलसीएम तो मल्टीप्लाई करना पड़ेगा क्योंकि ये किसी से डिवाइड हुए नहीं होने वाला है। तो यहाँ से अगर हम मुझे एलसीएम सॉल्व करना है तो एकदम बेसिक तरीके से पहले सीखिए उसको। तो 7 से देखा जाए तो ये 1 होगा, 11 हो जाएगा और यहाँ पे 2 आ जाएगा। ठीक, अब मैं यहाँ से देख लूँ तो ये क्या हुआ, 7 दूना 14। मैंने क्या बोला कि 14 और 11 को मल्टीप्लाई कर दो। तो यहाँ से 7 1 11 गुणे 2 यानी कि 14 गुणे 11 यानी कि 11 चौक 44 के 4। हाँ, 11 चौक 44 के 4 हासिल 4 और 11 का 4 11 11 4 15। मतलब ये जो हमारा हुआ ये हमारा एलसीएम हुआ, लघुत्तम जिसको बोलते हैं। एलसीएम हमारा कितना है 154। अब क्या करेंगे हम 154 से अगर ये डिविजिबल होगा तो ये 7 11 और 14 से भी हो जाएगा। तो हम क्या करेंगे अब 154 से इसको भाग देने की कोशिश करेंगे। 154 से मैं इसको अगर 18 12 में भाग दे देता हूँ। ठीक है, 18 12 में अगर भाग दूं तो कितना बचेगा, 1 से लग जाएगा। 154 है, ऊपर 181 है, यहाँ पे 1 है, नीचे 7 है, एक बोलिएगा क्या बोलते हैं उसको, 65। मतलब इधर से कर्ज लेगा। ठीक है, तो 11 हो जाएगा, 11 में से 4 गया तो 7 हो जाएगा और यहाँ पे क्या है, ये कितना है देखो, ये है 7 बच जाएगा। 7 में से 5 गया तो 2 बचेगा, ये कट जाएगा। अब यहाँ से 2 उतर देगा। अब बताइए, अब यहाँ से मैं क्या दूँ, अब मैं यहाँ से क्या लूँ, तो यहाँ से डबल करूंगा तो 200 और 54 ये 300 पार चला जाएगा। 150 हुआ ना, 300 और 4 दूना 8, 308 हो जाएगा। लेकिन फिर से मुझे 1 से ही देना पड़ेगा, तो मैं फिर 1 से दे देता हूँ। अब देखता हूँ कितना बचता है। अब ये बचेगा 12 में से 4 गया तो 8, यहाँ पे 6 में से 5 गया तो 1। ये हमारा जो बचा है क्या बचा, शेष फल बचा, शेष फल रिमाइंडर जो हमारा बचा 118 बचा। अब मुझे कह रहा है कि ऐसा कौन सा न्यूनतम मान, मैक्सिमम बोलता तो मैं इसको 118 में 154 और ऐड कर देता। तो ये हमारा ऐड करके और फिर जो आता उसमें ऐड कर देता तो क्या होता हमारा डिवाइड हो जाता। लेकिन कह रहा है न्यूनतम, तो हम क्या करेंगे, न्यूनतम मान निकालने के लिए क्या करेंगे, न्यूनतम मान मुझे ज्ञात करना है। तो न्यूनतम मान, तो हमने डिवाइड किससे दिया था 154 से, तो क्या करेंगे 154 माइनस 118 कर देंगे। 154 माइनस 118 कर देंगे, यहाँ से माइनस करेंगे तो ये 36 आएगा। अब इस 36 को जब इसमें मैं ऐड कर दूंगा तो ये संख्या जो होगा 7 11 और 14 से डिवाइड हो जाएगा, ये 36 हो जाएगा। तो हमने संख्या जो हमारा क्या था, संख्या जो था हमारा वो था कितना 18 12 और इसमें न्यूनतम मान हमने कितना जोड़ा 36 जोड़ा, तो ये हो जाएगा 18 48 हो जाएगा। ठीक है, अब ये जो हमारा जो संख्या बनेगा वो 1848 जो होगा वो हमारा 7 11 और 14 से डिविजिबल हो जाएगा। और न्यूनतम मान जो जोड़ने के लिए बोला है तो ये हमारा आंसर होगा। और इसका ऑप्शन मैं आप लोगों को लिखा नहीं, लिख देता हूँ। ऑप्शन भी दिया हुआ था इसमें, ऑप्शन दिया था 13 34 और 36। लिखना आप लोग भूल गया था। ऑप्शन में ए था 13, बी में था 34, सी में था 36 और डी में था मेरा 18। ठीक है, तो ऑप्शन जो हमारा होगा, न्यूनतम मान क्या है, न्यूनतम मान मेरा 36 आया। तो 36 आया तो 36 के हिसाब से हमारा आंसर क्या होगा, ये हमारा आंसर हो गया। ठीक है, तो इस तरीका से सॉल्व कीजिएगा, इसमें कहीं कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए। ये क्वेश्चन जो है हमारा एसएससी सीजीएल 2017 का पूछा हुआ है। एसएससी सीजीएल 2017 का क्वेश्चन है। ठीक है, ये क्वेश्चन जो है एसएससी सीजीएल 2017 का क्वेश्चन है। तो आप लोग इसको नोट कर लीजिए, तब तक मैं इसको रफ करता हूँ। तब तक क्या करता हूँ, रफ करता हूँ। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ते हैं। ठीक है,
अगला क्वेश्चन कह रहे हैं कि मुझे एक क्वेश्चन है, देखता हूँ कुछ अच्छा क्वेश्चन करवा दो ताकि लगे कि हाँ भाई क्वेश्चन इस टाइप से पूछा जा सकता है भी। इजी इजी क्वेश्चन करवाने से भी क्या फायदा है, जो आने के भी चांसेस नहीं है। क्या जो आ चुका है। चलिए क्वेश्चन को मैं बताता हूँ। एक क्वेश्चन है जो मध्य प्रदेश एमपी पुलिस में पूछा हुआ था, जनरल ड्यूटी 2013 में पूछा हुआ था। ये क्वेश्चन को लिखिएगा आप लोग। यदि किसी भिन्न का अंश, यदि किसी भिन्न का अंश कितना 12% बढ़ा दिया जाए एवं जाए एवं हर को कितना परसेंट 2% बोला, हर को 2% घटा दिया जाए तो भिन्न का मान, तो भिन्न का मान यहाँ तक ठीक है 6/7 हो जाता है, 6/7 हो जाता है। ठीक है, तो मूल भिन्न क्या है हो जाता है, तो मूल भिन्न क्या होगा, क्या होगा ऐसा है। ऑप्शन इसका दे देता हूँ मैं आपको क्या, ताकि आप लोग भी सॉल्व कीजिएगा। 4/5, बी ऑप्शन है हमारा 3/4, सी ऑप्शन है हमारा 2/3 और डी ऑप्शन जो है हमारा वो है 5/6। ये क्वेश्चन जो पूछा हुआ है एमपी पुलिस का है, एमपी पुलिस 2013 का क्वेश्चन। ठीक है, इसको सॉल्व कीजिए, इसको सॉल्व कीजिए। तो देख रहे हैं, कह रहा है कि कोई भी क्वेश्चन है, कोई भी संख्या है जिसका अंश, कोई भी संख्या है जिसका अंश कितना परसेंट बढ़ा दिया गया, 20% बढ़ा दिया गया है, और हर को कितना परसेंट घटाया गया है, तो घटाया गया है 2% घटा दिया गया है। हर को कितना 2% घटा दिया गया है, तो तो भिन्न ओरिजिनल भिन्न क्या होगा, ओरिजिनल भिन्न क्या होगा, कहने का मतलब क्या हुआ। तो देखिए पहले अंश को 12% बढ़ा दिया, हर को 2% घटा दिया गया है, हर को 2% घटा दिया है, तो भिन्न ये बन जाता है। यहाँ से अगर मैं इसको सॉल्व करता हूँ तो लेट्स मान लेता हूँ कि कोई भिन्न है, माना कि भिन्न जो है एक्स वाई, कोई भिन्न क्या है, एक्स वाई कोई भिन्न है, एक्स वाई क्या है, कोई भिन्न है। अब उस भिन्न में कह रहा है, अब इस भिन्न में कह रहा है कोई, ये एक्स है और ये वाई, ठीक है। अब इस भिन्न में कह रहा है कि 12% बढ़ा दिया जाता है और 2% घटा दिया जाता है। परसेंटेज जो होता है हमेशा 100 पर होता है, और इसमें कह रहा है कि मान लेते हैं कि ये 100 है, ये भी 100% है और ये भी क्या है 100% है। अब इसमें कह रहा है कि अंश, ये ऊपर वाले को क्या बोलते हैं, अंश, और नीचे वाले को हर, इसको बोलते हैं नोमिनेटर, नोमिनेटर, और इसको डिनोमिनेटर, इसको अंश बटे हर, इसको अंश बटे हर, ऐसा समझते हैं।
कितने लोगों को ये भी नहीं पता रहता कि अंश कौन सा होता है, हर कौन सा होता है। तो अंश ऊपर वाले को, नीचे वाले को हर। और ये कोई भी जो अंक होता है वो अपने आप में 100% होता है। कोई भी जो अंक होता है वो अपने आप का क्या होता है, 100% होता है। और 100% होता है, उसके बाद बोल रहा है कि हमें अंश में 12% बढ़ा दिया जाता है। तो 12% बढ़ा दिया गया। अब फिर कह रहा है कि हर को 2% घटा दिया गया। तो हर ये भी है और 2% इसको घटा दिया गया। 2% को घटा दिया जाता है तो कितना बन जाता है, 6/7 बन जाता है। ठीक है। अब मैंने बोला कि x/y कोई भिन्न है, तो ये भी अपने आप का क्या है, 100% है। तो इसको मैं इधर ही ट्रांसफर कर देता हूँ। ठीक, ये मैं समझाने के लिए लिखा था। अब देखिए यहाँ पे x, ठीक है, प्लस कितना परसेंट, 12% बढ़ा है, तो मैंने 100 प्लस 12 किया तो 112। हर को क्या किया, -100 - 2 98। बचा कितना, 6/7 बन गया। कितना बना, 6/7 बन गया। ये हमारा जो भिन्न जो बना हमारा वो कितना बना, 6/7 हमारा भिन्न बना। कितना बना, 7 हमारा जो है वो भिन्न बन गया। बना ना, या नहीं बना, बना। कहने का मतलब हुआ, सॉरी, ठीक है, कहने का मतलब ये हुआ कि जो हमारा आया ये 112 x/98y बराबर कितना, 6/7। अब देख, अब मूल भिन्न जो हमारा आएगा एक्स वाई को जब इधर उधर करेंगे, काट कुट करेंगे तो हमारा क्या आएगा। तो एक बार आप लोग काट कुट कर देख ही रहे, यहाँ से हम लोग ओरिजिनल भिन्न एक्स वाई का वैल्यू जो निकालना होगा, तो 98 चला जाएगा इधर, 6 इंटू 98, और यहाँ से 112 इंटू में 7 आ जाएगा, 112 इंटू में 7 आ जाएगा। अब बताइए, 14×7 = 98, 14×7 = 98 होता है, ठीक है, 14×7 = 98, 14×8 = 112, 14×8 = 112। यहाँ पे हमारा जो भिन्न आया 6/8 आया। अब मैं इसको 2 से अगर काट दूं तो ये आ जाएगा 3 और ये आ जाएगा 4। तो हमारा जो मूल भिन्न आया, मूल भिन्न जो होगा हमारा कितना होगा, 3/4, 3/4 होगा। यही हमारा आंसर होगा। इसमें देखिए 3/4 दिया हुआ, ऑप्शन दिया हुआ है। तो ये इस तरीके से हमारा जो होगा 3/4 जो होगा ना, हमारा आंसर हो गया। ये हमारा जो था वो दूसरा क्वेश्चन था। अब हम लोग चलते हैं तीसरा क्वेश्चन की ओर। इसको हम लोग रफ करते हैं। इसको क्या करते हैं, रफ करते हैं। मैं जो भी क्वेश्चन कराऊंगा ना वो प्रीवियस ईयर का कराऊंगा और अच्छा लेवल का क्वेश्चन कराऊंगा, जो कि आए हुए हैं और आने के चांसेस भी हैं। अगर ये क्वेश्चन डायरेक्ट नहीं आता तो क्या हुआ, इनडायरेक्ट रूप से आ सकता है, डाटा चेंज हो सकती है। ठीक है, इसलिए घबराने की कोई बात नहीं। अब अगला क्वेश्चन मैं लिखता हूँ आप लोग के बोर्ड पे, आप लोग ध्यान दीजिएगा। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन है, ये भी पूछा हुआ है, इजी है, थोड़ा सा आप लोग सॉल्व करके देखिए, बन जाएगा, इजी है। कह रहे हैं कि 278 546 और 083 ठीक है, में दोनों 8 का, दोनों 8 का स्थानीय मान का अंतर ज्ञात करें। इसमें ऑप्शन देने का कोई मतलब नहीं है, ठीक है। और साथ में ये भी बता देता हूँ, जातीय मान का भी अंतर निकालना है, जातीय मान का अंतर। एक का स्थानीय मान का अंतर है
पहले 8 का स्थानीय मान और दूसरे 8 का, छोड़िए पहले इसको सॉल्व करते हैं, ठीक है। फिर यही क्वेश्चन मैं दोबारा से लूंगा। तो क्या है, कह रहा है कि दोनों 8 का स्थानीय मान का जो अंतर मुझे ज्ञात करना है, तो अंतर कुछ इस तरीका से होगा, क्योंकि मैंने जो आप लोग को बताया था कि स्थानीय मान जब निकाला जाता है तो क्या होता है, जितना अंक उसके इकाई से काउंट करते हैं उतना उस पे हम लोग 0 बैठाते हैं। तो पहले 8 का स्थानीय मान क्या होगा, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, मतलब 8 पे 5 0 होगा। कितना होगा, 5 0, क्योंकि 8 के बाद कितना अंक है, 1 2 3 4 5 6, सॉरी 6 है, 6 को, ठीक, 3 3 6 6। उसके बाद कह रहा है कि दूसरे 8 का कितना है, तो दूसरे 8 का देख लीजिए, एक ही है तो 10 हो गया। अब माइनस करना है मेरे को, तो माइनस कर दीजिए, 0, यहाँ से 2, यहाँ से 9 9 9, यहाँ भी 9 और ये 7, ये हमारा आंसर हो जाए। ये क्या होगा हमारा आंसर हो जाए। अब मैं इसी क्वेश्चन को एक बार रोटेट करता हूँ, इसी क्वेश्चन को मैं दूसरा क्वेश्चन को रूप में इसको डेवलप करता हूँ। ये कह रहा है कि 2 7 8 5 4 6 0 8 3 में पहले 8 का स्थानीय मान और दूसरे 8 का जातीय मान का अंतर ज्ञात करें। स्थानीय मान और जातीय मान मैंने अच्छे से पढ़ाया था, आप लोगों को बहुत ही अच्छे से पढ़ाया था, तो आप लोगों को समझ में आया ही था। उस समय आप लोगों के साथ मैंने कुछ एग्जाम्पल भी दिए थे, तो आप लोग सॉल्व किए थे उसको। तो चलो मैं इसको फिर से एक बार बता देता हूँ आप लोग। इसको अगर करना होगा तो स्थानीय मान तो आप लोग समझ गए कि जी, मतलब उस जो भी संख्या है, उस संख्या के पहले कितने अंक है उतने 0 बैठा देंगे। तो 8 पे के बाद कितने अंक है, 3 और 3 6, तो 6 0 बैठा दिया, ठीक है। और जातीय मान जो होता है कि ये जो संख्या है, इस संख्या में किसी भी अंक का अगर जातीय मान निकालना होता तो वो अंक का जो जैसे 8 का जातीय मान पूछा, तो 8 का जातीय मान 8 ही हो जाएगा। 3 का पूछेगा 3 ही हो जाएगा, 2 का पूछेगा 2 ही हो जाएगा, 4 का पूछेगा 4 ही हो जाएगा, 5 का पूछेगा 5 ही ले जाएगा। तो मैंने 8 का जातीय मान पूछा और उसका अंतर पूछा है, यानी कि घटाओ, तो यहाँ से मैंने घटा दिया। अब बताइए, यहाँ से 2 आ जाएगा, ये 9 ये 9 ये 9 ये 9, ये भी 9, ये 7 आ जाएगा, ठीक। तो ये हमारा एक आंसर ये होगा। ये क्वेश्चन मैंने खुद से बनाया था, ठीक। एक क्वेश्चन ये हो गया, एक क्वेश्चन ये हो गया, आप लोग हुआ। अब मैं तीसरा क्वेश्चन, 3 4 5 क्वेश्चन हो गया, 4 क्वेश्चन के आसपास। अब मैं इसको लॉक करता हूँ, अगले क्वेश्चन की ओर मैं चलता हूँ, ठीक है। तो जैसे जैसे मैं क्वेश्चन को सॉल्व करते जा रहा हूँ, आप लोग भी ऐसे ही कॉपी पे क्या कीजिएगा, नोट कर लीजिएगा, उसको सॉल्व करने का कोशिश कीजिएगा। सॉल्व होगा, ऐसा नहीं कि नहीं होगा, सॉल्व होगा, बिल्कुल होगा। और उसे सॉल्व करके ही आगे बढ़ते चलिए, ठीक है, ताकि लगे कि हाँ भाई हो रहा है। एक क्वेश्चन है बैंक पीओ में आया था 2010 में। एक क्वेश्चन है बैंक पीओ का आया हुआ है 16 × 12, इजी है, सिंप्लीफिकेशन का क्वेश्चन होगा। माइनस 672 डिवाइड बाई 21 इक्वल टू, पता नहीं क्या है, यहाँ पे क्वेश्चन मार्क है, ठीक है, माइनस में 211 दिया हुआ, 211 दिया हुआ, ठीक। अब मुझे इनमें से सॉल्व करना है। इसका ऑप्शन जो दिया हुआ है आप लोग सॉल्व कीजिएगा, 381। बी का ऑप्शन जो दिया हुआ है 347, सी का ऑप्शन जो दिया हुआ है हमारा 372, और डी का जो ऑप्शन है हमारा 311, ठीक है। और ई ऑप्शन जो दिया हुआ है वो दिया है नन ऑफ दिस, नन ऑफ दिस,
ठीक है। और ये क्वेश्चन है बैंक पीओ का, बैंक पीओ 2010 का। और अगला क्वेश्चन मैं यही लिखता हूँ, इसी का होगा। चलो लिखता हूँ, इजी होगा, कहने का मतलब अच्छा क्वेश्चन होगा, ठीक है। तो चलो एक क्वेश्चन और है, ये है क्वेश्चन कि मान लेते हैं कुछ नहीं है, इसका 350% भागा भागा 50 प्लस में 248 इक्वल टू 591 है। तो यहाँ पर पूछ रहा है कि क्वेश्चन मार्क की जगह पे क्या होगा। ये भी बैंक पीओ में ही पूछा हुआ है 2010 में, ये भी कहना का है बैंक पीओ 2010 का। इसका जो ऑप्शन जो है वो है 4890, बी ऑप्शन है 400, और सी ऑप्शन जो है हमारा वो है 4850, और डी ऑप्शन जो है हमारा वो है 4950। ठीक है। अब एक और क्वेश्चन मैं आप लोगों के बीच लिखूं, अगर आपको जवाब दीजिएगा तो मैं जरूर लिखूंगा। ये एसएससी का क्वेश्चन है, ये एसएससी का क्वेश्चन है, मैं इसको लिखता हूँ आगे, है ना। 256 256 गुने 256 माइनस 144 गुने 144 डिवाइड में क्या लिखा हुआ है 112। ये क्वेश्चन जो है हमारा एसएससी 2010 का है, एसएससी 2010 का क्वेश्चन है, ठीक है। और इसका ऑप्शन जो है हमारा ए नंबर जो दिया है 420 दिया है, बी नंबर 400 दिया है, और सी नंबर हमारा जो दिया है वो दिया है 360, और डी नंबर जो ऑप्शन दिया है हमारा 320 दिया है, ठीक है। अगला जो मैं क्वेश्चन लिखूंगा वो क्वेश्चन कुछ इस टाइप का है कि ये भी क्वेश्चन आप लोग बना दीजिएगा, मुझे भरोसा नहीं पूरा यकीन है ये तो देखिए मैंने क्वेश्चन जो है बोर्ड पे 4 क्वेश्चन लिख दिए हैं, और आप उस चारों क्वेश्चन को सॉल्व कीजिए, ठीक है। और फिलहाल मैं आप लोगों के साथ बारी बारी से मैं भी सॉल्व करता हूँ क्वेश्चन, आप लोग सॉल्व करते हुए आगे बढ़िया, और मैं भी सॉल्व करता। तो क्वेश्चन सॉल्व करते हुए निकालते हैं हम, ठीक है। पहले क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करते हैं। ये क्वेश्चन जो है हमारा 16 गुने 12 माइनस 672 भागा 21 इक्वल टू, यहाँ पे कुछ नहीं, क्वेश्चन मार्क है, मतलब पूछना चाह रहा है कि यहाँ पे ऐसा क्या होगा, कौन सा डिजिट इस 3 4 ऑप्शन, ठीक है। तो देखते हैं हम लोग 16 गुने 12 अगर करेंगे तो कितना होगा। 16 गुने 12 अगर कर ले तो 16 दिनों 32 का 2 हासिल 3, 16 का 16 3 19 192 माइनस 21 से हम लोग अगर डिवाइड करेंगे तो 21 तिहाई क्या होगा, 21 तिहाई 63 हो जाएगा, यहाँ से 4 आ जाएंगे, और ये 4 और 2 42 हो जाएगा, तो 21 गुना 42, ये यहाँ से जो इसको कट करेगा 32 से कर देगा, ठीक है। इधर में है हमारा, यहाँ पे कुछ नहीं है, मैं x ले लेता हूँ, और ये 211 हो गया। अब मुझे क्या करना है, अब मुझे x का वैल्यू ज्ञात करना है। तो मैं इससे क्या करता हूँ, इधर माइनस माइनस में है तो इस साइड में लेके आ जाता हूँ, इसको प्लस कर देता हूँ। 192 प्लस में 211 माइनस 32 इक्वल टू x। अब यहाँ से वैल्यू आ जाएंगे x के 2 1 3 9 1 10 के जो हासिल कितना हुआ 1 2 1 3 1 4 माइनस 32 कर दें, यहाँ से x हो जाएगा। मैं आपको समझाने के लिए कर रहा हूँ, नहीं तो मैं इसका खेल यहीं पे समाप्त कर देता, यहीं पे, ठीक है। सेकेंड स्टेप में ही मेरे सारे
आंसर आ जाते हैं। अब मैं यहाँ से इसको माइनस कर लेता हूँ। ये 3 में से 2 गया तो 1 हो जाएंगे, ये आ गया 10, और 10 में से 3 गया तो 7, और ये जाएगा 371। 371 ऑप्शन में नहीं है, 372 है लेकिन 371 नहीं है, तो इसका ऑप्शन जो होगा ई नंबर होगा, और हमारा आंसर जो होगा, ओरिजिनल आंसर जो होगा वो हमारा 371 होगा। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है कि यहाँ पे 350% है, एक्स का 350% कह रहा है। यहाँ से मैं इसको सॉल्व करूंगा अगर, तो देखते हैं एक्स का 350% परसेंट जब हटता है तो अंडर यानी नीचे में क्या आता है, 100 आता है। क्या आता है, 100 आता है। फिर क्या कह रहा है कि 50 से डिवाइड लगाना है, तो 50 से डिवाइड लगाना है, तो आप लोग जानते होइएगा कि जब हम x भागा y करते हैं, तो हमारा जो x भागा y करते हैं, तो हम इसको x y y लिखते हैं। बोलते हुए कि सर ऐसे कैसे हुआ, तो आप लोग भाग का ये नियम है कि जो लेफ्ट भाग का जो नियम है वो राइट साइड का जो भी चीज होता है, राइट साइड का जो होता है वो क्या होता है, पलट जाता है। वो क्या होता है, वो पलट जाता है, और ये हो जाता है गुना करके, ये हो जाता है 1/y हो जाता है, इसलिए यहाँ से x/y हो जाता है। समझ में आया, ये नियम यहाँ पे लागू है। तो वही चीज है यहाँ पे देखते हैं। तो ये भागा 50 है तो मल्टीप्लाई में जाएगा, तो 1/50 हो जाएगा। वो कितना होगा, 1/50 हो जाएगा। अब इधर दिया हुआ है 248 इंटू 591। अब यहाँ से मैं देखूं तो ये कट के कितना आएंगे, 7×5 = 35, 7 आए, कितना आया, 7 आया। अब मैं इसको देखूं तो x गुने 7/100, इधर इसको माइनस कर देते हैं हम लोग, तो ये 591 माइनस 248 कितना हुआ, 248। अब मैं यहाँ से देखता हूँ तो कितना होगा, ये हो जाएगा हमारा कितना, 7। 11, 11 में से 8 गया तो 3 हो जाएगा, और ये 8 में से 8 4 गया तो कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा, और ये बच गया हमारा 5, ये हो जाएगा हमारा कितना, 343। और ये 7x इंटू 100। अब यहाँ से ये 7 का क्यूब दिख रहा होगा आप लोग, 7 का क्यूब करेंगे 343 आता है, और यहाँ से ये 49 से कट जाएगा, कितना से कटेगा, 49 से कटेगा। तो x का जो वैल्यू आएगा वो 49 Z आएगा, यानी कि 4900 जो होगा हमारा आंसर होगा। क्या होगा, 4900 हमारा आंसर होगा। आंसर नंबर हमारा बी होगा। आंसर नंबर हमारा क्या होगा, बी होगा। अब हम लोग यहाँ देखते हैं। अब हम लोग यहाँ देखते हैं क्या करना है, यहाँ क्या करना है। अब देखिएगा, यहाँ से देखा जाए तो इस क्वेश्चन को मैं सॉल्व करता हूँ। यहाँ पे थोड़ा सा लाइट पड़ रहा होगा तो ये डिजिट हो सकता है तो नहीं दिख रहा होगा, तो मैं बता देता हूँ कि 256 गुने 256 माइनस 144 गुने 144 डिवाइड में जो है वो 112 दिया हुआ है। और ये क्वेश्चन जो पूछा हुआ है SSC 2010 का क्वेश्चन पूछा हुआ है। अब मैं इसको सॉल्व करता हूँ, तो आप लोग को अगर मैं 256 को A मान लेता हूँ और इसको B मान लेता हूँ, तो यहाँ से ये चीज A² और B² दिख रहा है, ये A² और B² दिख रहा है। अगर दिख रहा है तो आप लोगों को पता होगा कि A² माइनस B² बराबर क्या होता है, तो A माइनस बी इंटू A प्लस बी होता है। क्या होता है, A² माइनस B² बराबर जो होता है वो A माइनस बी प्लस में A प्लस बी होता है। ये फॉर्मूला का यूज करके मैं इसको सॉल्व करता हूँ। तो यहाँ से देखिए 256 माइनस 144 इंटू 256 प्लस में 144 डिवाइड में 112 है। ठीक है, अब मैं यहाँ से करूं तो यहाँ से 2 1 1 गुने 0 5 4 9 1 10 के 0 2 1 3 1 4 बटा 1 1 2। अब इससे ये कट गया, हमारा जो आंसर आएगा वो 400 आएगा। देखिए इसके ऑप्शन में 400 होगा तो होगा, नहीं तो नहीं। तो इसमें ऑप्शन जो है हमारा 400 दिया हुआ है, तो इस तरीके से जो हमारा आंसर हुआ इसका वो 400 हमारा आंसर आ गया। अब हम लोग बात करते हैं क्वेश्चन नंबर
फोर्थ पे, क्वेश्चन नंबर फोर्थ पे बात करते हैं, जिसमें ये दिया हुआ है कि ए का मान जो है हमारा 11 है, बी का मान जो हमारा 9 है, तो हमें ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी बटे ए क्यूब माइनस बी क्यूब का क्या होगा। अब कुछ लोग क्या करेंगे कि ए का स्क्वायर करेंगे 11 का स्क्वायर, फिर 9 का स्क्वायर, फिर इन दोनों का मल्टीपल, फिर नीचे में क्यूब निकालेंगे, और फिर ये कैलकुलेशन में क्या करेंगे, फंसते चले जाएंगे, ये कैलकुलेशन में फंसते चले जाएंगे। तो ऐसा नहीं करना है, हम लोग को देखना है कि इसमें टेक्निक क्या लगने वाली है, कौन सा फॉर्मूला यूज करें ताकि ये इजिली सॉल्व हो जाए। तो हमें दिख रहा है कि ए क्यूब माइनस बी क्यूब, ए क्यूब माइनस बी क्यूब का फॉर्मूला यहाँ से हम लिखते हैं आपको, ए क्यूब माइनस बी क्यूब इक्वल टू होता है ए माइनस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस ए, सॉरी, बी स्क्वायर प्लस ए बी, ये फॉर्मूला होता है। तो ये वाला पोर्शन मुझे ऊपर में दिख रहा है और नीचे में ये दिख रहा है, इसका मतलब मैं इसका एक्सप्लेनेशन, इसको एक्सप्रेस कर दूं, यानी कि इसको खोल दूं, तो ऊपर वाला हमारा जो आंसर निकल के आएगा वो देखिए, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी, और यहाँ से ए माइनस बी, और फिर से ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी। अब मैं इसको काट देता हूँ, तो सीधा सीधा जो हमारा आंसर आ जाएगा, ए का मान कितना है 11, बी का मान कितना है 9, तो हमारा आंसर जो होगा 1/2 होगा। तो ये हमारा जो कुछ होगा वो हमारा 1/2 जो होगा वो क्या होगा, हमारा आंसर होगा। तो इसमें 1/2 जो है हमारे ऑप्शन में दिया हुआ है। तो इस तरीका से हमें क्या करना है, क्वेश्चन सॉल्व करना है। ऐसा नहीं कि दिया हुआ है कुछ नहीं देखें, ए और बी का मान दिया हुआ है, ए का और बी के टर्म में ये क्वेश्चन पूछ रहा है, स्क्वायर क्यूब लगाना शुरू कर दिया। तो स्क्वायर क्यूब जब लगाना शुरू कीजिएगा तो आप खुद सोच के देखिए कि कितना लंबा पड़ेगा, कितना लंबा पड़ेगा। आप एक बार, मैं इसको पोस्ट में दिखा ही देता हूँ। अगर 11 का स्क्वायर करेंगे तो 121 प्लस 81, 9 का स्क्वायर करेंगे प्लस में 11 नमा 99, ठीक है। अब क्यूब करना है, तो 11 का जब क्यूब करते हैं तो आता है 1331। मैं इसको आप लोगों को याद करवा दूंगा, 1 से लेके 50 तक का स्क्वायर, 1 से लेकर 50 तक का स्क्वायर और 50 तक का क्यूब जो होना चाहिए, टिप ऑफ टंग होना चाहिए, मतलब हमेशा जुबान पे होना चाहिए, जैसा कि मैंने बोला है, वैसा ही आप लोग को भी होना चाहिए। फिर हमें क्या करना है, 9 का क्यूब करना है, तो 9 का क्यूब कितना होगा, 729 होगा। अब बताइए, इसको मैं घटाऊंगा, यहाँ लिखूंगा, फिर इस सबको ऐड करूंगा, यहाँ लिखूंगा, अब फिर कट, इससे डिवाइड करने के बाद ये जो आएगा इसका डबल यहाँ पे कुछ होगा, या कुछ भी हो, जो भी टर्म आएगा, फिर मैं उसको काटूंगा तब करेंगे। लेकिन अगर मुझे इजीली, अगर क्वेश्चन मुझे, अगर एग्जाम के टाइम में ये डायरेक्ट क्लिक करे कि इसका ये फॉर्मूला विस्तार रूप ऊपर में लिखा हुआ है, तो मुझे ये सब जो करके मैंने दिखाया वो सब कुछ नहीं करना, डायरेक्ट लगेगा कि ये से ये कट गया, बचेगा ये, हम काम करते हो वो हमारा आंसर हो गया। तो ये करना है, ठीक है, ये सब नहीं करना है, ये सब हमारा नहीं करना है। तो चलिए, हम लोग को इस अभी तक इतने क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व किए, आगे फिर से अगला क्वेश्चन को हम सॉल्व करते हैं और लिखते हैं। तो अगला क्वेश्चन हम लिखते हैं आप लोग के बीच, जैसे मैंने कि 4 क्वेश्चन अभी लिखा था, अब एक दो और क्वेश्चन लिख के देखता हूँ, आप लोग इसको भी सॉल्व कीजिएगा। कुछ ऐसा ही क्वेश्चन है, और पूछा हुआ सारा क्वेश्चन है, ठीक है। एक क्वेश्चन है हमारा, और लिख रहा हूँ मैं, एसएससी 2010 का एक क्वेश्चन है, देखिएगा, यदि यदि ए तथा बी ऐसे धन पूर्णांक है, यदि ए तथा बी, यदि ए तथा बी ऐसे धन पूर्णांक है कि है कि ए स्क्वायर माइनस, कि
ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इक्वल टू 19 है है तो ए का मान क्या होगा। ए तथा बी का भी निकालो आप, इसमें ए का ही दिया हुआ है, ए तथा बी का मान निकाले। इसमें थोड़ा सा दिमाग लगाइएगा, आंसर जो है कॉन्फिडेंस से बाहर निकल के आ जाएगा। इसमें ए का ऑप्शन दिया हुआ है, बी का नहीं दिया हुआ है, इसलिए मैं ऑप्शन ए का नहीं दे देता हूँ। ये क्वेश्चन जो है हमारा 19, क्वेश्चन मैं दोनों का देता हूँ आंसर, आप लोग निकाल के। ए का होगा 8 9, बी का जो होगा हमारा 8 7, सी जो होगा हमारा 10 9 और डी जो होगा हमारा 9 7। ठीक है, ए बी दोनों का मान दिया हुआ है, ए बी दोनों का मान दिया हुआ है। ठीक है, सॉल्व कीजिएगा। तब तक मैं दूसरा क्वेश्चन लिखता हूँ, आप लोग के लिए थोड़ा सा मैं ही वेट कर सकता हूँ। अब देखते हैं, एक क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन आता है 2 - 1/3, फिर कह रहा है 2 - 3/5, उसके बाद कह रहा है 2 माइनस का 2 माइनस का 997,999 सॉल्व करना है। इसका ऑप्शन जो दिया हुआ है हमारा 5/999, बी ऑप्शन जो दिया हुआ है 1001/999, सी ऑप्शन जो दिया हुआ है हमारा 1001/3, डी ऑप्शन जो नॉन ऑफ दीज। ठीक है, अब मैं एक क्वेश्चन और लिखता हूँ, आप लोग सॉल्व कीजिएगा। क्योंकि दिल्ली पुलिस का क्वेश्चन है, ये एसएसटी का क्वेश्चन है, कब का है, ऊपर वाला भी एसएससी, ये भी एसएससी 2010 का है, और ये भी जो पूछा हुआ है ये एसएससी 2014 का है। अब जो एक और क्वेश्चन मैं लिख रहा हूँ आपको, वो लिख रहा हूँ दिल्ली पुलिस का है 2010 का। 48 को किस संख्या से गुना करने पर 48 को किस संख्या से गुना करने पर प्राप्त गुणनफल कितना होगा, 173 गुणनफल 173 तथा 240 के गुणनफल के बराबर। ऑप्शन है हमारा 545, बी ऑप्शन है हमारा
685, सी ऑप्शन है हमारा 865 और डी ऑप्शन है हमारा 495। ये ठीक है। ये क्वेश्चन है हमारा दिल्ली पुलिस का 2010 का है। दिल्ली पुलिस 2010 ये क्वेश्चन। तो आप लोग इसको सॉल्व कीजिए, बताइए कैसे बनेंगे। थोड़ा सा टाइम दिया मैं आपको, क्योंकि आप लोग तो ऐसे सॉल्व कीजिएगा नहीं, इसलिए ऐसे ही सही आप लोग सॉल्व जरूर कीजिए। क्या कीजिए? सॉल्व को जरूर कीजिए, ताकि सॉल्व कीजिएगा आप लोगों को फायदा होगा। सॉल्व कीजिएगा तो आप लोगों को फायदा होगा, नहीं कीजिएगा घाटा है, नहीं कीजिएगा तो क्या है? घाटा ही। इसलिए आप लोगों को सॉल्व बताइए, ठीक है? क्या आंसर आया? देखिए, कह रहा है ए तथा बी ऐसे धन पूर्णांक है कि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर 19 आता है। तो आप लोग कॉमन सेंस से भी बता सकते थे कि ए और बी का ऐसा कौन सा वैल्यू रखा जाए, ऐसा कौन सा वैल्यू रखा जाए कि मुझे जो आंसर मिले वो मिले। तो मैंने आपको अभी पिछले क्वेश्चन में बताया था ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इक्वल टू क्या होता है, ए माइनस बी ए प्लस बी बताया था। और यहाँ पे जो हमारा वैल्यू आया है वो 19 दिया हुआ। तो ऐसा क्या करें कि हमारा जो वैल्यू आएगा, आप लोग को नहीं भी अगर समझ में आता तो ये फॉर्मूला पुट करते और इसमें डायरेक्ट क्या करते हैं, वैल्यू लगाना शुरू कर देते। 9 में से 1 जाएगा तो 8 होगा, 9 1 10 जोड़ेंगे तो कितना होगा, 10 होगा। 10 गुने 8 करेंगे तो 80 आएगा, 19 नहीं होगा। 8 में से 1 जाएगा तो कितना होगा, 8 में से 7 जाएगा तो 1 को 8, लेकिन 8 7 को जोड़ेंगे तो 15 आएगा, नहीं। 10 और 9 का है, 10 में से 9 जाएगा तो 1 आएगा, 10 प्लस 9 जोड़ेंगे तो 19 आएगा, 19 हमारा आंसर है। तो इसलिए हमारा आंसर जो होगा ये हो जाएगा। तो ए का जो वैल्यू होगा 10 होगा, बी का वैल्यू 9 होगा, 10 प्लस 9 इक्वल टू क्या हुआ, 1 गुने 19, इसलिए हमारा वैल्यू है 19। हाँ या ना बताइए। क्वेश्चन इजी था या भारी था, मतलब हार्ड था, कहने का मतलब ये है मेरा, ठीक है। क्वेश्चन बिल्कुल इजी था, थोड़ा सा दिमाग लगाने की जरूरत थी। अब अब बताइए, यहाँ से मैं देखूं, यहाँ से मैं अगर देखूं इस क्वेश्चन को तो सॉल्व करने वाली क्या है। इसको एक सीरीज में दिया हुआ है और इसे ये सीरीज का क्वेश्चन जो कभी कभी आता है ना, बहुत इजी भी आता है, कभी कभी बहुत टफ आता है। तो देखने से ही पता चल रहा था, इसमें देखने से ये पता चल रहा है कि कुछ कहीं ना कहीं कुछ कट पीस दिख रहा है। अगर यहाँ पे देखा कि अगर यहाँ पे कुछ यहाँ वाला और यहाँ वाला बराबर बने, इसका मतलब है कि ऊपर का जितना टर्म आएगा वो कट जाएगा, ऊपर का जितना भी टर्म आएगा वो कट जाएगा। अगर यहाँ वाला और यहाँ वाला टर्म बराबर आए तो नीचे का ये टर्म कट जाएगा, ऊपर का इस साइड का कुछ बनेगा और नीचे का कुछ इस साइड का बनेगा, ठीक है, ऐसा होता है। तो देखते हैं, इसको सॉल्व करते हैं। एक क्वेश्चन है, मैं इसको सॉल्व करता हूँ। अभी देखिए, यहाँ है 2 माइनस 1/3, 2 माइनस 3/5 डैश डैश डैश, यहाँ पे 2 माइनस 997 इक्वल टू 999। ये अब आप बता सकते हैं, यहाँ से जब मैं इसको सॉल्व करूंगा तो क्या होगा। देखिए 3 दूना 6, 6 माइनस 1 करेंगे तो 5/3 आएगा। मल्टीप्लाई में है, 5 दूना 10, 10 माइनस 5 दूना 10,
ठीक है। और 10 माइनस 3 करेंगे तो क्या होगा, 7/5 आएगा। अगला जो टर्म होगा वो लिखा होगा यहाँ पे 2 माइनस, यहाँ पे 3 है तो यहाँ भी 3, तो यहाँ क्या होगा 5 होगा, और यहाँ जो होगा 7 होगा। क्या होगा 7, तो 7 गुना 14, 14 में से 5 गया तो क्या होगा 7 गुना 14। ये जो टर्म आएगा, ये जो टर्म आएगा यहाँ पे 7 तो होगा ही होगा, और ये 7 गुना 14 में से 5 गया तो ये 9 है आया। फिर कुछ ऐसा ही आगे बढ़ता जाएगा। अब यहाँ से मैं देखूं तो इसको डिवाइड करो, मतलब यहाँ से इसको मल्टीप्लाई करो और फिर माइनस करो। तो देख लेते हैं, 9 दूना 18 के 8 से लेकर 9 दूना 18 19, 9 दूना 18 19, 1900 सॉरी 98 है, 1998 है। अब उसको माइनस करना है 997 से, यहाँ से करेंगे तो 1001 कितना है 1001 आया, नीचे कितना बना 99। तो आप देख रहे हैं कि ऊपर का फर्स्ट टर्म कटते जा रहा है तो लास्ट का जो होगा नीचे वाला टर्म क्या होगा कटेगा। तो यहाँ से जब ये कट गया, 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 यहाँ से ये कटेगा, हाँ फिर ये जाएगा, यहाँ से ये कटा तो फिर अगला से ये कटेगा। इसी तरीका से देखा जाए तो यहाँ जो टर्म बना है वो बना है 1001/999, और यहाँ पे कुछ 999 होगा, और नीचे में कुछ दूसरा कोई डिजिट होगा। तो यहाँ से ये कट जाएगा, ये कट जाएगा, और बचेगा, और ये वाला जो कटेगा यहाँ से कट जाएगा। तो हमारा जो लास्टली बचेगा, मैंने अभी भी बताया है कि लास्ट का जो टर्म बचेगा वो 1001/3 बचेगा, बटे में 3 बचेगा, और इसका आंसर जो होगा वो सी नंबर। तो कभी कभी सीरीज में दिमाग लगाना ही नहीं होता है, एकदम इजी होता है, और इजी होता है तो वो इजीली बन जाता है, इजीली बन जाता है। अब तीसरा नंबर क्वेश्चन को सॉल्व करो। अब इसमें कह रहा है कि 48 को ऐसा कौन सा संख्या से गुना किया जाए, गुना करने पर उसका गुणनफल जो आता है 173 × 240 के बराबर होता है। यानी कहने का मतलब कोई संख्या होगा, वो संख्या मुझे नहीं पता कि क्या है, वो संख्या क्या है मुझे नहीं पता, मान लेते हैं हम कोई संख्या x होगा। ये क्यों मानना है, जब पता है कि भाई कोई संख्या होगा, नहीं पता कौन सी संख्या होगा, तो ठीक है 1 मिनट ये मान भी लेते हैं, इंटरनली मान लो कि हाँ भाई है। तो देख कोई संख्या है 48, इसमें किसी भी संख्या में हमें एक से कह रहा है, कोई संख्या से गुना करने पर इसका जो गुणनफल आएगा, इसका जो गुना करेंगे तो इसका जो गुणनफल आएगा वो 173 गुने 240 के गुणनफल के बराबर आएगा। कितना होगा 240 के गुणनफल के बराबर। इस दोनों को गुना करेंगे और इस दोनों को गुना करेंगे तो इसके बराबर इसका आना चाहिए। तो यहाँ से x का मान निकालो, ये तो और इजी है। 173 गुने 24 यानी 240 से ये 5 से कट जाएगा, 5 चौका कितना हुआ 8 5 40, 0 4 5 25 5 से। अब 5 से मल्टी 5 3 15, 7 35 36, अब 5 3 8, ये हमारा जो है आंसर हो जाएगा। तो ये हमारा 865 जो है आंसर होगा। तो इस तरीके से हमने 10-12 क्वेश्चन सॉल्व किए, ठीक है। तो इस तरीके से मैंने क्वेश्चन सॉल्व करवाया। अब मैं इसको रफ करता हूँ और आप लोगों को भी होमवर्क के लिए 2 4 5 क्वेश्चन मैं इस पे लिख के आप लोगों को देता हूँ, ताकि आप लोग भी सॉल्व कीजिएगा, ठीक है। तो आज मैंने जितने भी क्वेश्चन करा है सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे। इस पे क्वेश्चन आते हैं और अक्सर आए हुए हैं क्वेश्चन, जो आए हुए हैं वही क्वेश्चन मैंने आपको करवाया है, ठीक है। अभी ऐसा नहीं है कि सिर्फ एसएससी का ही हो, ये एसएससी रेलवे, एसएससी का हो, रेलवे का हो, वो वाले एग्जाम जितने भी हैं उन सारे एग्जामों को ये कवर करेगा। अभी बीपीएससी एईडीओ का जो वैकेंसी आया हुआ है उसमें भी है, ठीक है। तो उसमें तो सिर्फ मैथ और रीजनिंग और बाकी हिंदी और इंग्लिश भी है, तो जीके जीएस भी है, ऐसा नहीं है। तो उन सारे एग्जामों को क्या करेंगे कवर करते हुए हम लोग चलेंगे, और जहां से भी हो क्वेश्चन को हम लोग लगाते हुए चलेंगे। अभी मैं आप लोगों को कुछ क्वेश्चन बोर्ड पे लिख देता हूँ ताकि आप लोग क्या करें उसको सॉल्व करें, और मैं जब अगले लेक्चर में आऊँ तो उसको डायरेक्ट क्या करूँ सॉल्व करना शुरू करूँ, डायरेक्ट क्या करूँ सॉल्व करना शुरू कर दूंगा, ठीक है।
तो एकदम इजी इजी होगा। कहने का मतलब पूरा इजी तो नहीं होगा, बट इजी हो। ठीक है, तो चलिए मैं लिखता हूँ। क्वेश्चन को लिखा जाए। चलिए क्वेश्चन को भी लिखता हूँ, ऐसे सीखना ही कुछ होगा। ये क्वेश्चन है, किसी संख्या को 136 से भाग देने पर किसी संख्या को 136 से भाग देने पर शेषफल कितना प्राप्त होता है? देने पर शेषफल 36 क्या होता है? प्राप्त होता है। क्या होता है? प्राप्त होता है। प्राप्त होता है। उसी संख्या को 17 से उसी संख्या को यदि 17 से भाग दे तो 17 से भाग दे 17 से भाग दे तो शेषफल क्या होगा? क्या हो? ठीक, ये क्वेश्चन है। और एक और क्वेश्चन है। हम्म, 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 हम्म। यहाँ से लिखे हैं क्वेश्चन। कह रहा है कि ऐसी दो संख्याएं दो ऐसी संख्याएं हैं कि पहली पहली संख्या को दो बार पहली संख्या को दो बार तथा तथा दूसरी संख्या को तीन बार दूसरी संख्या को तीन बार जोड़ा जाए तो योग 100 प्राप्त होता है। क्या होता है? 100 प्राप्त होता है। इसी प्रकार पहली संख्या को तीन बार पहली संख्या को तीन बार तथा दूसरी संख्या को दो बार जोड़ा जाए तो योग जोड़ा जाए तो योग 120
प्राप्त तो तो इनमें बड़ी संख्या क्या होगी। नहीं, इसमें बड़ी पूछा है ना, तो आप छोटी भी निकालिए, बड़ी और छोटी दोनों संख्या को आपको निकालना है। ये जो है ये पीओ का है, बैंक पीओ का, ये 2010 का क्वेश्चन है, ठीक है। ये भी जो पूछा हुआ है ये एसएससी का है, रेलवे के भी आएंगे, टेंशन मत लो। ये भी 2010 का है, ठीक है। तो इसको आप लोग अब ये कर लेते हैं, दो क्वेश्चन जो है अभी ही करते हैं हम लोग, ठीक है। इसको आप लोग अभी के अभी सॉल्व कर लीजिए, अभी के अभी इसको सॉल्व कीजिए, नहीं तो मैं तो फिर करूंगा ही करूंगा। बताइए। इस तरीका से हमें सॉल्व करना है, तो कैसे किया जाए बताइए। देखिए, तो पहले कौन सा सॉल्व करो, कोई सा भी बात तो बराबर करना तो दोनों को है सॉल्व क्या है। चलिए, तो कह रहा है कि किसी संख्या को 136 से भाग देने पर शेषफल जो हमारा बचता है क्या, शेषफल 36 प्राप्त होता है। अगर उसी संख्या को मैं 17 से भाग दूं तो शेषफल क्या प्राप्त होगा। तो सिंपल सा है कि कोई संख्या जिसमें क्या है 136 से भाग देना है, संख्या नहीं पता है, ठीक है, संख्या मुझे नहीं पता है, क्या लगने वाला है ये भी नहीं पता, और यहाँ जो आने वाला है वो शेषफल जो आने वाला है, कहने का मतलब ये हमारा 36 आने वाला है, 36 आने वाला है। तो भाज्य बराबर क्या होता है, भाज्य बराबर यहाँ तो कुछ ना कुछ तो आया होगा, मान लेते हैं क्या आया, मान लेते हैं कि क्या आया। तो भाज्य बराबर जो होता है, हमने आपको पढ़ाया था कि भाज्य बराबर जो होता है भाजक गुणे भागफल प्लस शेष फल। याद होगा तो मैंने थ्योरी के लास्ट समय में ये क्वेश्चन, ये थोड़ा सा एग्जाम्पल के तौर पे और थोड़ा सा थ्योरी, और बाद में मैं फिर नेक्स्ट लेक्चर में इसको अच्छे से डिस्कस किया था, ठीक है। तो भाज्य बराबर जो होता है भाजक गुने भागफल प्लस शेष होता है, तो ये चीज को यहाँ पे अप्लाई करना है। तो देखिए मैं कैसे करता हूँ, इसको यही रहने देते हैं। अब बताइए, ये संख्या मुझे नहीं पता, कोई दिक्कत नहीं है, नहीं पता है, तो इतना गुने इतना तो पता है, कोई संख्या है मुझे नहीं पता, ये संख्या गोली मारो कोई भी संख्या हो। अब क्या करना है कि 136 इंटू में के प्लस में 36 क्या है हमारा शेषफल आया, 36 क्या है हमारा शेषफल आया। अब मुझे कहा जा रहा है कि ये जो हमारा क्या बना है, एक्स का मान हमारा यही आया ना, एक्स भाज्य तो हमारा यही बन के आया, इसी में हमने इससे भाग दिया था ताकि ये शेषफल हमारा 36 बचा था। अब मुझे कह रहा है कि 17 से उस संख्या में भाग देना, 17 से भाग देना है, क्या करना है, ये सब पूरा 17 से उस संख्या में भाग देना है। तो यहाँ पे देखिएगा, तो 17 गुने 8 कर दें तो ये तो कट गया, 17 8 136 कटा ना। तो इस मामले में क्या बचा, शेष तो हमारा जीरो बचा, इस मामले में शेष तो हमारा जीरो बचा बचा
प्लस, अब यहाँ पे देखा जाए तो 17 गुने 2, अब प्लस में क्या है 2। तो इस मामले में मतलब कहा जाए, इसको मैं अगर यहाँ पे लिखूं 136 के को अगर यहाँ लिखूं तो ये 17 गुने 8 के, अब प्लस में शेषफल क्या होगा 0 होगा। तो इसमें तो शेषफल 0 हो गया। अब उसके बाद मुझे जो ये टर्म 0 आया, ठीक है। अब मेरा जो है 36 टर्म आया था 36, तो ये 17 गुने 2 प्लस में 2, तो क्या है हमारा शेषफल जो हमारा आ रहा है ये 2 आया है। तो इसी को मैं एक साथ इस टर्म में लिख दिया हूँ, पहले दो एक बार फिर से समझ लीजिएगा। तो देखिए 136 क्या है, आप लोग एक रूल पढ़े होइएगा 10th में, प्रमेय का रूल होता है कुछ भाग करने वाला। उसमें क्या होता है कि ए बराबर जो होता है बी क्यू प्लस में आर, ठीक है। आर जो होता है 0 हो सकता है या 0 से बड़ा हो सकता है, क्या हो सकता है बड़ा हो सकता है, और आर पर रिमाइंडर होता है, ठीक है। उसी के अकॉर्डिंग फिर हमारा जो क्यू आया, तो ये हमारा क्यू है, यहाँ से इसको करेंगे तो 17 गुने 8, 17 8 136 के प्लस में 0 इस टर्म में आ गया। अब मैं 36 को फिर कर दूं इसी टर्म में, तो 17 गुने 2 प्लस 2, और फिर ये बी क्यू प्लस में आर आ गया, तो ये हमारा रिमाइंडर कितना है 2 आ रहा है। तो इसका आंसर जो होगा, इसका शेषफल जो बचेगा वो 2 ही बचेगा। इसका आंसर 2 होगा। इसका ऑप्शन में 2 दिया हुआ था, ठीक है। इसका ऑप्शन मैं लिख देता हूँ, नहीं लिखा हूँ। इसके ऑप्शन में था ए का था 4, बी का था 5, सी का था 3, और डी का जो था वो 2। तो आंसर जो हमारा होगा वो क्या होगा, वो हमारा, ठीक है ऐसे, ठीक है। अब आते हैं इस क्वेश्चन पे। ये क्वेश्चन और इजी है, और ये क्वेश्चन आते लिखने और देखने में बड़ा लंबा चौड़ा दिख रहा है कि इतना बड़ा क्वेश्चन है। कि कह रहा है कि दो ऐसी संख्या जिसे पहली संख्या को, पहली कोई संख्या जिसे 2 बार दूसरी संख्या को 3 बार जोड़ा जाए तो कितना आता है 100 आता है। फिर कह रहा है इसी प्रकार पहली संख्या को 3 बार और दूसरी संख्या को 2 बार जोड़ा जाए तो योगफल 120 आता है। मान लेते हैं कि फर्स्ट संख्या जो होगा वो x होगा और सेकंड संख्या जो होगा वो y होगा, ठीक है। अब इसी में कह रहा है समय पहली संख्या को 2 बार, तो x प्लस x, और दूसरी संख्या y है तो 3 बार y प्लस y इक्वल टू 100। पहला इक्वेशन। दूसरे इक्वेशन में चलते हैं कि पहली संख्या को 3 बार x प्लस x, दूसरी संख्या को 2 बार y प्लस y बराबर कितना 120। अब यहाँ से आ जाएगा कि ये 2x प्लस 3y इक्वल टू कितना 100, और ये आ जाएगा 3x प्लस 2y इक्वल टू कितना 120। अब फर्स्ट इक्वेशन और ये सेकंड इक्वेशन दोनों को सॉल्व कीजिए, यहाँ से x और y का वैल्यू आ जाएगा, ठीक है। तो देख लेते हैं हम लोग, यहाँ है 2x प्लस 3y इक्वल टू 100, 3x प्लस 2y इक्वल टू 120। अब इसको क्या करेंगे, किसी एक को मैं कट कर देता हूँ, किसी एक को मैं कट कर देता हूँ, यहाँ पे 2 से डिवाइड लगा दूँ और यहाँ पे 3 से। तो वैसे तो मैं आप लोगों को पूरा करके दिखाऊंगा, अगर मुझे करना होता तो मैं यही पे एंड करता, y का वैल्यू यही, x का वैल्यू यही निकाल लेता, क्योंकि ये कट जाएगा 6 6 कट खत्म, यहाँ से 4, यहाँ से 9, यहाँ 5 आता, और इधर 200, और ये बढ़ता है 36, 300 एक घट जाता, तो यहाँ से हमारा 32 के आसपास में आंसर आ जाता, ठीक। तो निकालता हूँ मैं, देखो इसको आ जाएगा 4x प्लस 6y इक्वल टू 200, और यहाँ से आ जाएगा 9x प्लस में 6y, और ये बात क्या 360 है। अब माइनस 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 ये तो गया, और यहाँ का 5x, ये बचा 160, x बराबर ये भी माइनस का होगा, माइनस माइनस खत्म हो गया, x बराबर 160 बटे 5, 3 गुना 10 32 आया। x का वैल्यू जो है वो 32 आया। अब मुझे तो एक ही वैल्यू पता चला कि 32 है,
लेकिन अगला मुझे तो पता चलना चाहिए ना कि भाई वो बड़ा आ रहा है ये छोटा आ रहा है, इसलिए मैं किसी एक में इसका वैल्यू रख देता हूँ, किसी एक समीकरण में इसका वैल्यू उठा के रख लो। तो 2 × 32 प्लस 3y इक्वल टू कितना, अब यहाँ से 3y 100 माइनस 32 × 64 y बराबर 64, ये 36 आ जाएगा, 36/3 आ गया, यहाँ से ये कट के 12 आ जाएगा। पूछा कितना है, बड़ी संख्या, बड़ी संख्या कितनी आई x, और छोटी संख्या कितनी आई 12, तो x बराबर कितना आया 12, सॉरी 32, और y बराबर जो है 12। बड़ी संख्या कौन सी है, पूछी हमसे कौन सी है, बड़ा वाला, तो ये हमारा आंसर हुआ, लेकिन हमने निकाला दोनों, और दोनों इसलिए निकाला क्योंकि अगर इसने छोटी पूछा होता तो छोटी का आंसर आ जाता। तो इस तरीके से हमने आज 10 12 15 के आसपास में कुछ क्वेश्चन किए हैं, कम बेस हो सकता है, मैंने काउंट नहीं किया। तो इतने क्वेश्चन आज मैंने किए, और सारे अच्छे क्वेश्चन थे, आप लोगों को बहुत ही अच्छे से समझ में आया होगा। तो आज मैं क्लास को यहीं एंड करता हूँ, और अगले लेक्चर में जो नेक्स्ट वीडियो आएगा उस वीडियो में ऐसे ही अच्छे अच्छे और इससे अच्छे क्वेश्चन होंगे, जो आरआरबी एनटीपीसी का होगा, आरआरबी जेई का होगा, एसएससी के मतलब नंबर सिस्टम के जितने भी क्वेश्चन होंगे मैं उसको उठा के आप लोगों के समक्ष लाने का कोशिश करूंगा, अच्छा अच्छा क्वेश्चन, ठीक है। तो इसी के साथ साथ हम इस लेक्चर को एंड करते हैं, आप लोग भी इसको अच्छे से प्रैक्टिस कीजिएगा, ठीक है, ताकि आप लोग भी क्वेश्चन सॉल्व करें तो दिक्कत ना हो। तो इसी के साथ हम लोग क्वेश्चन को क्या करते हैं, एंड किया, और लेक्चर को भी एंड करने की कगार पे है। लेकिन मैं आप लोगों को फिर से एक बार बता देता हूँ कि इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में शेयर कीजिएगा, ताकि सभी लोग इसको देख पाएँ और दूर दूर तक पहुँच पाएँ, तो ज़्यादा अच्छा होगा, और ज़्यादा अच्छा होना ही चाहिए, क्योंकि कंटेंट अच्छा है तो अच्छे ही होंगे, ठीक है। तो इसी के साथ मैं आप लोगों से लेता हूँ विदा। जय हिंद, जय भारत।